हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डी के लिए, एचएसएससी के लिए, एचटेट के लिए और एसएससी के लिए। जहां भी जनरल साइंस पूछी जाती है वहां पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है? अब बल हमारे पास क्या है, किसका ऐसा मात्रक क्या है हमारे पास? न्यूटन। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? ये हमारे पास है जूल। कार्य होता क्या है? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हमारे पास न्यूटन होती है और हमारे पास मीटर, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसके लिए न्यूटन मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर भी हो सकती है और जूल भी हो सकती है। जूल भी इसी का मात्रक है, जूल भी। और हमारे पास बल का फॉर्मूला F इक्वल टू ma। m हमारे पास द्रव्यमान है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है, त्वरण। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक हमारे पास जूल है। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का वाट है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए थे। अब प्रकाश की गति किस में मापी जाती है? मीटर पर सेकंड में मापी जाती है। और गति होती कितनी है? 3 गुणा में 10 की 8 मीटर पर सेकंड। ध्वनि कहाँ नहीं चलती? ध्वनि ठोस में भी चलती है, जल में भी चलती है, वायु में भी चलती है, निर्वात में नहीं चलती। सबसे ज्यादा जो ध्वनि चलती है वो हमारे पास होती है ठोस में, द्रव में और गैस में। सबसे ज्यादा हमें पास आवाज सबसे जल्दी किस में चलती है? ठोस में। जैसे रेलवे लाइन के पास अगर कोई ट्रेन आ रही है तो सबसे पहले अगर हम रेल पट्टी पे अपना कान रख के देखें तो सबसे पहले वहां से आवाज आएगी, वायु में बाद में आती है। अब दाब का ऐसे मात्रक क्या है? पास्कल। अब 9th क्वेश्चन है, सरल मशीन का उदाहरण है लीवर। लीवर किस सिद्धांत पर आधारित है? आघूर्ण पर। घर्षण किस प्रकार का बल है? संपर्क बल। घर्षण हमारे पास किस प्रकार का बल है? संपर्क बल। क्योंकि अगर हम आगे की तरफ चल रहे तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है। जी का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दर्पण कितने प्रकार के? तो दर्पण पहले होते तो 2 प्रकार के हैं, समतल दर्पण और सेकंड है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और है उत्तल दर्पण। इसलिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये 3 प्रकार के मानते हैं। वैसे दर्पण के प्रकार है समतल और गोलीय। 14 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सेविंग मिरर पर। अगर कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो भी अवतल दर्पण का यूज करता है। अब आगे है 15 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। धारा का हमारे पास एसआई मात्रक है एम्पियर। आगे है 17 क्वेश्चन, ओम का नियम किससे संबंधित है? ना द्रव्यमान से संबंधित है, ना बल से संबंधित, ना समय से, धारा और विभव से। V इज इक्वल टू IR। धारा है और हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है। विद्युत शक्ति का सूत्र हमारे पास P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI हमारे पास। और V का फॉर्मूला क्या होता है? आगे पहले हमने पढ़ा है IR, तो P का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी हो सकते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। परंपरागत धारा की दिशा, जो हमारे पास धारा की दिशा है, जो करंट है, कहां से? प्लस से माइनस की तरफ चलता है।
आगे हमारे पास पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस। परमाणु का ऋणावेशित कण में कौन सा चार्ज होता है? इन परमाणु ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे न्यूट्रॉन, इस पे जीरो चार्ज होता है, और ये नाभिक होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जल का सूत्र H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कहाँ है? क्या है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मीथेन। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा ग्रुप डी के लिए, HSSC के लिए, SSC के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए।